अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। 4 दिन पहले मैंने अपने दूसरे चैनल इल्म आलम पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने मांता पे इथीरियम स्टेक किया है और उससे मुझे हर हफ्ते तकरीबन $900 मैं वहाँ से रिवॉर्ड के तौर पे अर्न कर रहा हूँ। अब तो वो खैर रिवॉर्ड $900 से बढ़ के $1300-1400 तक चला गया। एक तो इथीरियम और साथ मेरी लक, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो में प्रैक्टिकली मैं बाकायदा आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वो रिवॉर्ड मैं अर्न कर रहा हूँ और कैसे मैं उसको विड्रॉ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी डेडिकेटेड वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर मैं अपने इस क्रिप्टो 101 चैनल पे बना रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास भी कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं जो आपने लॉन्ग टर्म सेव रखे हैं, तो उनको आप यहाँ पे उनको यूज़ करते हुए मज़ीद पैसा अर्न कैसे कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैसे आप पैसे से मज़ीद पैसा छाप सकते हैं इस क्रिप्टो मार्केट में। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट में इस वक्त 2 प्रोटोकॉल की बहुत हाइप है। एक का नाम है मांटा, जिसका भी मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, और दूसरा ब्लास्ट। सबसे पहले ब्लास्ट मार्केट में आया था। इन दोनों प्रोजेक्ट की जो बज़ है, इसके पीछे इनकी टीम की बड़ी काविश है। टीम पॉपुलर होने की वजह से लोगों का इनके ऊपर एतमाद है और लोग अपने एसेट्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेक कर रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप ड्यून एनालिटिक्स में जाएं तो दोनों के स्टेटिस्टिक्स के लोगों ने अभी तक इनके ऊपर कितने एसेट स्टेक किए हैं, कितने इनके साथ यूजर्स हैं, वो सारी डिटेल को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करते हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा और कैसे आप ये काम कर सकते हैं वो भी आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मैंता पैसिफिक पे अगर आऊं तो अभी तक मैंता के ऊपर $382 मिलियन की वर्थ के एसेट्स जो हैं स्टेक हो चुके हैं। मैंता जो है 2 एसेट्स को एक्सेप्ट करता है, इथीरियम अगर आपके पास है या अगर आपके पास यूएसडीसी है। जबकि इसका जो कंपटीटर है ब्लास्ट, उसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $1.1 बिलियन लोगों ने अभी तक वहाँ पे स्टेक कर दिए हैं। वो इथीरियम और इथीरियम के अलावा और जैसे डाई है, यूएसडीसी है, इस तरह के सारे एसेट्स को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो टोटल यूज़र हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लास्ट के 97,000 यूज़र्स ने 97,000 लोगों ने अपने एसेट्स या 97,000 वॉलेट्स ने अपने एसेट्स यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। जबकि मैंता के ऊपर देखा जाए तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 47,000 यूज़र जो हैं। अच्छा, मैंता को कोई यूँ समझ लें कि मैंता पुराना है, सॉरी ब्लास्ट पुराना है और मैंता इसके बाद आया। मैंता का दावा ये है, अब आप सोच सकते हैं कि यार मैंता पे क्यों इतनी हाइप है, क्योंकि मैंटा की ये L2, ये दोनों चेन्स इथीरियम की लेयर 2 चेन है। जो ब्लास्ट है वो ऑप्टिमिस्टिक रोल अप है, जबकि ये जो मैंटा है ये ज़ीरो नॉलेज रोल अप है। दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, लेकिन दोनों इथीरियम की लेयर 2 चेन्स हैं, यानी इथीरियम को स्केलेबल करने के लिए ये दोनों चेन्स आ रही हैं। ब्लास्ट के पीछे जो ब्लर एक क्रिप्टो मार्केट का टॉप NFT मार्केट प्लेस है, उसके पीछे ब्लास्ट के पीछे वो टीम है। जबकि इस न्यू पैराडाइम मैंटा के पीछे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें पॉलीगॉन जो चेन है, मैटिक वो है, बाइनांस भी है मेरा ख्याल है, तो इनके पीछे भी अच्छी खासी सपोर्टेड टीम है। तो ये दोनों के कंपैरिजन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने ये दोनों एनालिटिक पेज अपनी ड्यू डिलिजेंस के लिए इनको अपने पास सेव रखना है या स्टडी करना है, तो ये दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं जी ब्लास्ट के मेरे एक्सपीरियंस पे। ब्लास्ट पे अभी मैं कुछ नहीं अर्न कर रहा। मैंने यहाँ पे ब्लास्ट पे अगर आप देखें तो 3.62 इथीरियम के वर्थ के यहाँ पे टोकन स्टेक किए हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर अगर स्क्रीन पे देखें तो ये ब्लास्ट पॉइंट मैं अर्न कर रहा हूँ। जितने मैंने टोकन स्टेक किए हैं या जितनी मेरी टीम है, वो टीम जितना अर्न कर रही है, उस टीम से पहले जो टियर 1 के मेरे रेफरल्स होंगे, यानी जो मेरे डायरेक्ट रेफरल होंगे, वहाँ से मैं 16% अर्न कर रहा हूँ। वो जितना अर्न करेंगे 16% मुझे क्रेडिट होगा। आगे उनके रेफरल जितने रेफरल बनाएंगे, वहाँ से 8% मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस वजह से टोटल एक्यूमुलेटिव मेरा जो रिवॉर्ड है वो 46,000 पॉइंट्स हैं ब्लास्ट से जो मैंने अर्न किए हैं, और साथ मेरा ग्लोबल रैंक टॉप 5,000 के अंदर अंदर हूँ मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्लास्ट जिस दिन बाकायदा अपनी लॉन्चिंग करेगा, उस दिन जिस बंदे के पास जितने पॉइंट्स होंगे उतने उसको टोकन ऑफर करवाएगा। तो मुझे करंटली ब्लास्ट से अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब ये लॉन्चिंग करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भी मेरा
ये जो 3.62 इथेरियम मैंने यहाँ पे स्टेक किए हैं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं तो एटलीस्ट $5,000 तक का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अंदाज़ा जितनी बड़ी इसकी हाइप है, मैं समझता हूँ इसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब ये लॉन्च होगा, उस लॉन्चिंग के दौरान हाइप की वजह से लोग जो इसके ऊपर सरमायाकारी करेंगे, वो सारी सरमायाकारी हमारी जेबों में जाएगी, जिन लोगों ने टाइम पे यहाँ पे स्टे करके इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। अब हम आते हैं, मैं आपको अपना मैंटा का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंटा पे मैंने 2.81 इथेरियम स्टे किया है। वहाँ पे ब्लास्ट पे मैंने ज़्यादा किया था। ब्लास्ट में अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और याद रखिएगा, ब्लास्ट पे जो स्टेकिंग है वो लॉक स्टेकिंग है, यानी जैसे ही आप टोकन स्टेक करते हैं वो इनलिक्विड हो जाएंगे, वो उस वक्त तक होंगे जब तक वो अपना मेन नेट लॉन्च नहीं करते। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद फरवरी, अगले साल की फरवरी में जाके शायद आपके टोकन को अनलॉक करेंगे। मैंटा में अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो ये लिक्विड स्टेकिंग है, यानी जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं विद इन 24 आवर्स वो आपको इन टोकन्स के बदले आपको अपने स्टोन टोकन दे देते हैं। उन स्टोन टोकन्स का आप इनके जो डीफाई मार्केट है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। इस वक्त अगर आप देखें तो मैंटा पे मैंने 2.81 इथेरियम स्टेक किया है। बाकी अगर मेरे इनवाइटीज़ जो मेरी टीम है उनके टोटल देखें तो उन्होंने टोटल 78 इथेरियम अभी तक स्टेक किया है। इसके बदले भी सेम वही ब्लास्ट की तरह रेफरल का भी मुझे रिवार्ड होता है, और बदले में जो मुझे बॉक्स मिलते हैं, यानी यहाँ पे जब आप इथेरियम या USDC स्टेक करेंगे तो बदले में आपको बॉक्स मिलेंगे। वो बॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो आपको NFTs मिलेंगे। जैसे कि यहाँ मेरे वॉलेट इस वक्त कनेक्ट है, मैंने कल ये बॉक्सेस क्लेम किए थे तो ये मुझे NFT मिले हैं। बल्कि ये 3 बॉक्सेस मेरे ऑलरेडी हैं भी, मैं इनको आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह ओपन ऑल पे क्लिक करूँगा, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन होएगी। ट्रांजैक्शन के बाद ये मेरा बॉक्स ओपन हो, ये देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन की कॉल आई है। इसको मैं ऐसे ओपन करूँगा और तकरीबन $1 मुझे गैस फीस चाहिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको भी मेथड बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, स्टेकिंग कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में मेथड शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये याद रखिएगा कि मैंटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास गैस फीस के लिए फ़ंड्स होने चाहिए। ये मैंने बॉक्सेस आपने ओपन किए थे जी। इन बॉक्सेस में टियर 1 के 13 NFTs निकले हैं, लीडर बोर्ड के 3 NFTs निकले हैं, सिक्योर मल्टीसिक के 3 निकले हैं। और अब ये देखें आपके सामने वो जो मेरा रिवॉर्ड, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं हर हफ्ते $900 अर्न कर रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने ये रिवॉर्ड अभी इस वीडियो में तकरीबन मेरा रिवॉर्ड $2500 से ज़्यादा होगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास L33T कोड्स के 2 NFTs हैं, और बाकी ये आपको NFT नज़र आ रहा है, ये वाला मुझे फिक्स्ड हाई यील्ड वाला NFT नहीं मिला। अब ये जो मुझे 2 NFT मिले हैं, इन दोनों की वैल्यू $2000 से ज़्यादा बनती है। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ मैं एलिमेंट में गया, ये NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे मानता के ये जो आपको NFTs मिल रहे हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाला NFT है, राइट। इसको मैं ऐसे खोलता हूँ। अच्छा, अभी जो इसके ऊपर सैडली जब मैं सुबह वीडियो अपनी तैयार कर रहा था, वहाँ पे जो टॉप ऑफर थी वो थी तकरीबन 0.62 के करीब। तो अभी वो टॉप ऑफर जो है वो यहाँ पे डाउन हो गई है और हो गई है 0.481। अब 0.481 के ऊपर अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरा एक NFT $1155 का बिकेगा, यानी $2200 का बिकेगा। तो मैं इसको भी नहीं सेल कर रहा, मैं दोबारा वेट करूँगा प्राइस इसकी अप जाए तो मैंने जो $1000 का प्रॉफिट कमाना है वो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। ये मैं एक NFT की बात कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरे NFTs भी हैं। मेरे पास ये टियर 1 के भी NFTs हैं, मेरे पास ये सारे हैं। मेरे पास अभी तक फिक्स हाई यील्ड का NFT नहीं आया। और ये सिर्फ इस NFT की बात नहीं है, अगर मैं ये जो मेरे पास 6 के 6 NFT हैं, अगर मैं मार्केट से ये वाला NFT जो मेरे पास नहीं है मार्केट से बाय करता हूँ उसी एलिमेंट पेज से, तो इन 6 को मर्ज करता हूं तो मेरा ये गोल्डन NFT बनेगा, जिसको मैं अगेन यहाँ पे एलिमेंट में जाके सेल कर सकता हूं। और उसकी प्राइस इन सारी 6 की 6 NFT से ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पे अगर देखें तो अभी जो रिसेंट जो फ्लोर प्राइस है इसकी 0.74 इथेरियम है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $1800 बनती है। एक NFT की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं अपनी ऑफर्स में आता हूँ
और मैं आपको दिखाता हूँ जो पीछे मैंने आपको बताया 4 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, ये वो सारी एक्टिविटीज़ है। मैच कर लूँ तो ये देखें, ये वाले वो NFTs थे जो मैंने पहले सेल किए थे, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। टोटल वैल्यू ये देखें, ये वाला मैंने गोल्डन NFT उस वक्त मैंने जो सेल किया था $960 का, 0.4 इथीरियम के अगेंस्ट। बाकी ये सारे NFTs की वैल्यू थोड़ी थोड़ी वैल्यू थी। तो इस तरह मैं मेंटा से तकरीबन हर हफ्ते, ये देखें ना, मुझे हर हफ्ते 70 बॉक्स पीसेस मिलते हैं, जो कि ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते के अंदर, पहले जब मैंने बॉक्स ओपन किए थे तो 11 किए थे, कल जो मैंने किए हैं वो 9 किए हैं और 3 आपके सामने, तकरीबन 12 मैंने अभी बॉक्स ओपन किए हैं, जिनमें से ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल मुझे $3000 का विद इन 2 वीक्स मुझे $3000 का प्रॉफिट हुआ है। अब आपके सामने माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आपने कैसे करना है। अगर आपके पास इथीरियम है या कोई और एसेट्स हैं, उनको आप कैसे स्टेक कर सकते हैं, उसका मेथड सिंपल। आपके पास अगर तो आपके पर्सनल वॉलेट में जैसे मेटामास्क है, मैं वैसे रैबी वॉलेट को प्रेफर करता हूं, लेकिन अगर आपके पास रैबी वॉलेट नहीं है तो आप मेटामास्क में भी यूज़ कर सकते हैं। मेटामास्क में आपके पास इथीरियम की चेन पे फंड्स होना चाहिए, चाहे आप ब्लास्ट में करें चाहे आप मेंटा में करें, दोनों के लिए आपके पर्सनल वॉलेट में फंड्स होने चाहिए। अगर वहाँ नहीं है, सिंपल तरीका है, आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि KuCoin है, जैसे कि OKX है, जैसे कि बाइनांस है, वहाँ से इथीरियम को बाय करें और अपना जब आप मेटामास्क सेटअप कर लें वॉलेट, उस वॉलेट में आप फंड्स लेके आएँ। और जब आप फंड्स लेके आएंगे, मेक श्योर करिएगा कि आप ERC20 के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम विड्रा करवाते हैं तो वहाँ पे पूछता है कि कौन से नेटवर्क के ज़रिए आपने विड्रा करवाना है। आपने चूँकि इथीरियम की चेन से ब्रिज करना है, याद रखिएगा, ये दोनों ब्लास्ट और मेंटा में जब आपने फंड्स ब्रिज करने हैं तो आपने मेन चेन जो इथीरियम है वहाँ से फंड्स निकाल के इनकी L2 चेन पे लेके आना है। तो जब आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से फंड्स लेके आएंगे तो मेक श्योर कि वहाँ से विड्रावल करते हुए आपका नेटवर्क ERC20 होगा। जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे, उसके बाद आपने ये मेरे दोनों का, ब्लास्ट का भी और मेंटा का भी, रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो कोड एंटर करना है, क्योंकि इन दोनों प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास इन्विटेशन कोड होना चाहिए। तो वो कोड मिल जाएगा, आप साइन अप करेंगे और इथीरियम से फंड्स आप स्टेक करेंगे यहाँ पे बस। और उसके बाद आपको अपने रेफरल लिंक मिलेंगे। वो रेफरल लिंक आप मेरी ईमेल पे मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा, जैसे मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, आपकी टीम भी बनाओ। आप अपने सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने फंड्स वगैरह को स्टेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेंटा पे अगर आप करेंगे तो बदले में ये आपको अपना लिक्विड टोकन, स्टोन टोकन ऑफर करवाएंगे। जब आपके पास वो आ जाएगा, NFTs की तो मैंने आपको बता दी कि जब आपके पास NFT आएगा तो आपने यहाँ ऊपर लीडर बोर्ड में आके यहाँ से आपने अपने NFT एलिमेंट पे जाना है और यहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये काम करने के लिए गैस फीस भी चाहिए, तो आप याद रखिएगा, जो आपने फंड्स ब्रिज करने हैं वो आपने इथीरियम की चेन पे लेके आना है। जब आपकी इथीरियम की चेन में फंड्स आ जाएं तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपने 3 इथीरियम स्टे करने हैं तो आपने अपनी इथीरियम में 3.1 इथीरियम डिपॉजिट करना है अपने वॉलेट में, जिसमें से 3 इथीरियम आपने स्टे कर देने हैं, हाँ वो मेंटा में या ब्लास्ट में। बाकी गैस फीस के लिए आपने इथीरियम में फंड्स रखना है और उसमें से आपने ब्रिज करने हैं यहाँ इथीरियम। अच्छा, एक जो आपने ब्रिज करने हैं वो तो आप इथीरियम की चेन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इथीरियम की चेन में गैस फीस ज़्यादा होती है। तो अगर आपने गैस फीस को अवॉइड करना है तो आप कुछ फंड्स जो आपको मेंटा की चेन पे चाहिए गैस फीस पे करने के लिए, ये NFT क्लेम करने के लिए, ये देख रहे हैं मेरी मेंटा की चेन के ऊपर 0.31 मेरे पास ये आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, ये मेंटा की चेन के ऊपर है, स्टोन टोकन नहीं है। तो यहाँ से आपने जो इथीरियम की चेन पे लेके आना है वो तो ब्रिज करने हैं, लेकिन जो आपने मेंटा की चेन पे ब्रिज करने हैं वो आपने किसी भी पॉपुलर चेन, आप आर्बिट्रम चेन में इथीरियम डिपॉजिट करें और फिर वहाँ से ये जो आर्बिटर फाइनेंस का ब्रिज है इसको यूज़ करते हुए आप फंड्स अपनी मेंटा चेन पे लेके आएँ। क्योंकि मेंटा चेन पे इथीरियम ब्रिज करेंगे तो ये वाली NFTs की सारी एक्टिविटीज़ आपकी होंगी, आपको गैस फीस चाहिए होगी, इवन बॉक्स ओपन करने के लिए भी आपको गैस फीस चाहिए होगी। दोबारा मुख्तसर बताता हूँ, आपको इथीरियम 2 मुख्तलिफ चेन्स में चाहिए। एक तो आपको इथीरियम की मेन चेन में चाहिए वहाँ से ब्रिज करने के लिए,
उसके बदले आपको स्टोन टोकन मिलेगा। और जब आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे स्टोन टोकन की डीफाई एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके लिए आपकी मेंटा चेन में भी इथीरियम होना चाहिए, तो उसको भी आपने ब्रिज करना है। तो उसका सस्ता तरीका यह है कि उसी तरह जैसे आप ERC20 के ज़रिए विड्रॉ कर रहे हैं अपने मेटामास्क में, अब आपने ERC20 की बजाय आपने आर्बिट्रम या ऑप्टिमिज्म, जो ये पॉपुलर चेन्स है, उन चेन्स को देखें आपकी एक्सचेंज कौन सी चेन को सपोर्ट करती है, वहाँ से फिर फंड मांटा में लेके आएँ। जब आपके पास मांटा में आ जाएंगे तो उसके बाद आप दीगर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी एक्टिविटी आप यहाँ पे मैंने 2.81 इथेरियम स्टेक किया, बदले में मुझे उतने ही टोकन मिले। उन टोकन्स को मैंने लेयर बैंक में जाके यहाँ सप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे मैं आपको अपना दिखाऊं, ये देखें यहाँ मैंने 2 स्टोन टोकन यहाँ पे स्टेक किया और उधर से मुझे रिवार्ड अलग मिल रहा है, बल्कि इधर जो मैंने स्टोन किया है स्टेक उसका मुझे 3.8% अलग रिवार्ड मिल रहा है। तो ये यूँ समझ लें कि कंपाउंडिंग, ये रिवार्ड को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्टेकिंग इटसेल्फ इज़ अ रिस्की, बेशक आप ब्लास्ट में कर रहे हैं, बेशक आप मेंटा में कर रहे हैं या कहीं पर भी यूज़, जब आप स्टेक कर देते हैं तो फंड्स आपके अकाउंट से निकल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। अगर हैकर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर लेता है, अगर का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इतने टॉप टीम्स हैं, ब्लास्ट और मेंटा, मैं नहीं समझता कि हैकेबल है, लेकिन कुछ भी हैकेबल है, हादसा तो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो इस सूरत में स्टेकिंग जो है उसमें हैक का जो रिस्क है तो वो हर वक्त रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जब आपने यहाँ से फंड्स कर लें, आपने अगर स्टेकिंग नहीं करनी तो आप मांटा से जो NFT सेल करके जो आपको इथीरियम का रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको जो स्टोन मिले हैं, उन स्टोन को आपने ये वाली वेबसाइट खोल के यहाँ पे आके स्टोन को आपने कन्वर्ट करना है रैप्ड इथीरियम में, और उस रैप्ड इथीरियम को आप यहाँ पे आके एलिमेंटल में NFTs की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी आप ट्रेडिंग से अलग रिवार्ड कर सकते हैं। अगर आपने स्टेकिंग करके रिवार्ड नहीं करना तो NFTs की ट्रेडिंग करें, लो में बाय करें और जैसी प्राइस आप जाए तो आप उसको सेल कर दें। इस तरह की ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास स्टोन है तो, ठीक है। ये थी मेंटा ब्लास्ट के हवाले से, मेरी अर्निंग के हवाले से जो वीडियो थी और गाइड के कैसे आप खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और इसके हवाले से कोई भी आपको सवाल, कोई भी अबहम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। अल्लाह हाफिज़।